श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहरिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान राम तीर्थ जी का ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें ईश्वर प्रेम नामक अध्याय से बात चल रही है। एक दृष्टांत दिया जिसमें एक संत की घटना का, अनोखी घटना का स्वामी राम ने वर्णन किया, जो शिवोहम जपा करते थे। शिवोहम जपते जपते एक शेर आया और उन पर हमला किया, लेकिन उनका शिवोहम चलता रहा। जैसे नाम रूप बदलने पर कोई स्वरूप को कोई दिक्कत ही न हो रही हो, इस तरह का दृष्टांत दिया गया। और फिर बताया कि जैसे सोने का कंगन गलाया गया, आभूषण दूसरे आभूषण में उसको बदला गया, हार बनाया गया, परंतु सत्य की निगाह में वह सब सोना है, मात्र सोना। शिवोहम। अब आगे प्यारे भाइयों, इस संत की दृष्टि में वही सत्य दृष्टि थी। जब शेर उनको खा रहा था तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उस दिन वास्तव में संत ने उसी शेर का भक्षण किया है जो मानव रक्त का रसास्वादन कर रहा है। जब शेर संत की टांग को चीर कर खा रहा था तो उस समय भी संत के मुख से शिवोहम की ध्वनि निकल रही थी। संत के लिए शेर की दहाड़ ही शिवोहम की ध्वनि थी। अंतर तो था ही नहीं। द्वैत का पर्दा तो पहले से ही अतिक्षीण हो गया था। अब तो हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। जब महान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने देखा कि जितने भी देश उसने जीते हैं उनमें से एक भारत देश ऐसा है जहां सबसे अधिक सच्चे, सिद्ध, बुद्धिमान, बलवान और सुंदर व्यक्ति रहते हैं। उसने एक बार यह इच्छा व्यक्त की कि यहाँ के सिद्ध, अनुभवी, ज्ञानी, तत्ववेत्ताओं और दार्शनिकों से मिलना चाहिए। तभी सिकंदर को उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सिंधु नदी के तट पर चलने का आग्रह किया गया। वहाँ उससे एक दिव्य ज्ञान मूर्ति देखी। सिकंदर तो उस समय के ज्ञात संसार के सम्राट के रूप में विख्यात थे। इसके विपरीत दिव्य मूर्ति संत तो बिल्कुल नंग धड़ंग थे। उनकी कमर में धोती भी नहीं लिपटी थी। सिकंदर का व्यक्तित्व महान था, आकर्षक था, लुभावना था, सुंदर था, परंतु इस संत के नेत्र भी आध्यात्मिक ज्ञान से प्रदीप्त थे। अनोखी महिमा थी उनकी। आकर्षण का क्या कहना। संत के नेत्र मानो कह रहे हों, साहों को रौब और हसीनों को हुस्न राज देता हूँ जबकि देखूं उठाकर नजर को मैं। सम्राट और संत का आमना सामना था। सम्राट सिकंदर उस समय दिव्य ज्ञान मूर्ति संत के आध्यात्मिक आकर्षण से आविर्भूत हो उठे, अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने संत से निवेदन किया कि हे महानात्मन, आप सिद्ध हैं,
इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे हीरे को भारत में लोग सम्मान और आदर पूर्वक रखना भी नहीं जानते। आप तो गुदड़ी में छिपे लाल हैं। तिरस्कार में मत रहिए। हमारे देश यूनान में छोटी छोटी वस्तुओं की महत्ता को परखा जाता है। आप तो महान हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा पूर्वक मेरे साथ यूनान चलने की सहमति दीजिए। आप जो भी चाहेंगे वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए पुनः निवेदन है, मेरे साथ चलिए। इस पर वह संत मुस्कुराया और उसने समझाया कि मैं तो सर्वत्र हूँ, मैं सभी जगह विद्यमान हूँ, मैं तो देश काल से परे हूँ। सिकंदर संत के इस ज्ञान को नहीं समझ सका। उसने पुनः अपना आग्रह दोहराया और लालच भी दिया कि वहाँ यूनान में सब कुछ आपको मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी, सभी आपका आदर सम्मान करेंगे, आदि आदि। परंतु संत तो संत ठहरे। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं वह नहीं हूँ जो आपका थूका हुआ थूक फिर चाटूं। इस पर सिकंदर को क्रोध आ गया। उसे लगा कि इस संत ने उसका अपमान किया, क्योंकि किसी में इतना साहस न था कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे। फिर यह संत तो नंग धड़ंग है, उसके पास ही क्या है। अपना अपमान मानकर सिकंदर का हाथ तलवार की म्यान की ओर गया। उसने तलवार निकाल ली और संत को मारने के लिए उद्यत हो गया। यह देखकर संत ठहाका देकर दिल खोलकर हंसने लगे। उसने कहा, ओ सिकंदर, तूने अपने जीवन में इससे बड़ा झूठ अभी तक नहीं बोला है। फिर संत ने आगे कहा, वह तलवार है कहाँ जो मुझे काट दे, जो मुझे मार सके। आप तो जानते हैं कि बच्चे बालू पर बैठकर उसको घरौंदा बनाते हैं, उससे खेलते हैं, मनोविनोद करते हैं, फिर मिटा देते हैं। इस प्रक्रिया में बालू का भला क्या बिगड़ता है। बालू तो बालू है, वह ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही स्थिति संत की थी। उनके लिए उनका शरीर बालू से भरा घरौंदा था। उनके लिए उनका शरीर बालू से बने घरौंदे जैसा था, जो मनुष्य की अंतर्निहित प्रवृत्तियों के अनुसार बनाया जाता है। संत ने समझाया कि ये सिकंदर, मैं तो मूलतः बालू हूँ जो सर्वत्र है, और जिससे घरौंदा बनाया जाया करते हैं। मैं कोई घरौंदा तो नहीं हूँ, बालू हूँ जो घरौंदे में सब जगह है। यदि तू उस घरौंदे को मिटाना चाहता है तो मिटा दे। इससे तो तू अपने घर को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वह तो इसी बालू से बना है जो मैं हूं। मुझ बालू का भला क्या बिगड़ेगा। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बालू तो बालू ही रहेगी, मैं तो मैं ही रहूंगा। तारे क्या रोशनी से न्यारे हैं। हम तुम्हारे हो, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। बहुत बढ़िया। ओम शांति शांति शांति।